जवाब, पानी के नाम पर पाउच में बंद है जहर। क्या है मामला, देखने के लिए रुक करेंगे सिडनी का, लेकिन फिलहाल देखते हैं खबर एक नजर। लेकिन यही पानी लोगों के लिए मौत का सबब बन रहा है। चौंकिए मत, ये बात सच है, क्योंकि यह मौत का साधन बाजार में सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है और लोग अनजान बने इस जहर को मजे से खरीद भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सूखे गले को राहत देने वाले पानी के पाउच की। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ये पाउच बनाए जाते हैं सिडनी की केयर वाटर प्लांट में। इस प्लांट के संचालकों को लोगों की जिंदगी की कितनी केयर है, ये हम आपको बताएंगे। 1 रुपए में बिक रही है मौत, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। पानी के नाम पर पाउच में बंद है मौत। भार्गव वाटर प्लांट में अनियमितताएं। GV24 की खबर का असर। फैक्ट्री को बंद करने के दिए आदेश। एक दशक बाद नींद से जागा प्रशासन। लोगों की प्यास बुझाने के लिए तैयार किए गए पानी के ये पाउच कब किसकी मौत का सबब बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लोगों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं रहता कि जो पानी वे ले रहे हैं वे कितना दूषित है। ये देखिए सिडनी के एक समारोह में किस तरह लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पाउच का सहारा ले रहे हैं। इन मासूम बच्चों को देखिए, ये मासूम इस बात से बेखबर है कि जो ये पानी पी रहे हैं वो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह पानी के पाउच से प्यास बुझाने में जब बड़े पीछे नहीं हटते तो ये तो फिर बच्चे हैं। ये क्या जाने मिलावट क्या होती है और धोखा क्या होता है। ये तो बस मस्त है चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले होठों को गीला करने में, और वो भी पाउच में बंद जहर से। किसी ऐसी जगह पर जहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था ना हो तो ऐसे में गला सूखने पर पानी के पाउच की बात आपके जहन में आती होगी और आप बेधड़क किसी भी दुकान से 1 रुपए में पानी का पाउच खरीद कर अपने गले को तर करने के बाद काफी राहत महसूस करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये 1 रुपए में मिलने वाला पाउच आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ, सिडनी जिले में ऐसे ही पीने के पाउच बनाए जाते हैं जो किसी भी लिहाज से मापदंडों में खरे नहीं उतरते, जिसको लेकर GV24 ने एक खास खबर प्रसारित की थी और इस खबर का असर हुआ। प्रशासन नींद से जागा और कार्यवाही की गई। सिडनी नगर में संचालित भार्गव केयर वाटर प्लांट में छापा मारकर खाद्य निरीक्षक एवं मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी की टीम द्वारा जांच की गई, तो इस दौरान भारी अनियमितताएं पाई गयी। भार्गव वाटर प्लांट में एक लिखित शिकायत के आधार पर खाद्य निरीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कोई बोर्ड नहीं पाया गया। बस एक मजदूर कार्यरत था जिसकी उम्र 17 साल थी। फैक्ट्री में वाटर प्लांट स्थापित करने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। फैक्ट्री मालिक नीरज भार्गव को बुलाने पर वे 1 घंटे के बाद पहुंचे। छापे के दौरान करीब 40 बैग और हर एक बैग में 300 पाउच बरामद किए गए। इन पानी के पाउचों पर तो पैक करने की तारीख भी नहीं थी और न ही बेच नंबर डाला गया था, और तो और पैक किए गए पाउचों पर ISI का कोई प्रमाण भी नजर नहीं आया। वहीं 20 लीटर के पानी कंटेनर पर भी कोई सील नहीं लगाई गई थी। संचालित फैक्ट्री अधिनियम के विपरीत छोटे से कमरे में संचालित हो रही थी। संचालित इस प्लांट में कोई अतिरिक्त स्टोर रूम नहीं था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विधिवत नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए और फैक्ट्री को सील करने की बात कही गई। सैंपलिंग कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। यदि नियम के विरुद्ध कोई फैक्ट्री संचालित हो रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को उन पर कार्रवाई करने से लिखा जाएगा। शुद्ध पेयजल के नाम पर जहर परोसने वाले केयर वाटर प्लांट द्वारा पिछले 10 सालों से एक फर्जी फैक्ट्री सिडनी में संचालित की जा रही थी। केयर एजेंसी को लोगों की जान की कितनी परवाह है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी के नाम पर जहर बेच रही थी। हर रोज 50,000 पानी के पाउच बनाने वाली ये फैक्ट्री बाजार में धड़ल्ले से लोगों की सेहत बिगाड़ने का सामान सप्लाई कर रही थी। इसमें सबसे ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि पिछले 1 दशक से शासन का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। 1 रुपए में बिक रही है मौत, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। पानी के नाम पर पाउच में बंद है मौत।
बंद करने के दिए आदेश। एक दशक बाद नींद से जागा प्रशासन। भार्गव केयर एजेंसी के संचालक ने बताया कि इस एजेंसी के नाम पर उन्होंने 5 लाख रुपए लघु उद्योग निगम इकाई से अनुदान लिया था, जो उन्होंने 5 साल पहले ही लौटा दिया है। सुरक्षा के नाम पर संचालक महोदय का कहना है कि फैक्ट्री में ऐसा कुछ नहीं जिसकी रखवाली की जाए। इस मामले को लेकर फैक्ट्री संचालक और क्या कहते हैं, ये आप खुद सुनिए। प्लांट को स्टैब्लिश हुए 8 साल हो गए, करीब 8 साल हो गए। हाँ जी। तो यहाँ सिर्फ मिनरल्स होता है या चिल्ड भी करते हैं? नहीं, चिल्ड वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या रहता है? सप्लाई कहाँ तक की है आपकी? सप्लाई तो हम आसपास अपने सिवनी से एडजेसेंट नेबर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं बस सप्लाई कर पाते हैं। किस किस लेवल पे सप्लाई करते हैं, यानी कितने वेट कैटेगरी पे सप्लाई करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, जो हम लोगों के डीलर्स होते हैं उनको माल देते हैं। अभी पर डे का कितना प्रोडक्शन होता है आपका? हम लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे की मान के चलिए 50,000 पाउचेस पर डे की है। जैसी रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करते। इसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि जिला उद्योग इकाई सिवनी में इस एजेंसी के नाम पर मान्यता तक नहीं है कि 1999 में इस संस्था ने अस्थायी पंजीयन कराया था। उसके बाद संस्था द्वारा किसी प्रकार का कोई पंजीयन स्थायी नहीं कराया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये फैक्ट्री संचालित है, जहां पर खाद्य विभाग के एक नहीं बल्कि 3 अधिकारी पदस्थ हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बाजार में बिकने वाली किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री और पेयजल की जांच करें। लेकिन ये अधिकारी पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे, ये या तो खुदा जानता है या फिर खुद ये अधिकारी। हाँ, इसके केयर मार्केटिंग का यहाँ अस्थायी पंजीयन हुआ है। स्थायी नहीं है, अस्थायी प्रस्तावित पंजीयन हुआ है। ये दिनांक 13/8/99 के द्वारा इस कार्यालय में रिकॉर्ड किया है। तो देखा आपने किस तरह 1 रुपए में खुलेआम सिवनी में बेची जा रही थी मौत। इस तरह पानी के शक्ल में बेचे जा रहे जहर को लेकर टीवी 24 ने एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद पिछले 1 दशक से सो रहा प्रशासन नींद से जागा और भार्गव केयर फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसके चलते पाउच में बनकर मौत बेचने का ये कारोबार सील कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 24।